Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we resume our lecture, chapter number 23, structure of chromosome and DNA. तो इसमें हम पहले पढ़ चुके थे replication of DNA में 3 types of replication, जो मॉडल हमने पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे replication of DNA, how it replicates. It form 2 copies, form 2 daughter DNA strands. Now the different type of enzyme taking part play their role in the formation of in the replication of DNA are as under. कितने किस्म के एंजाइम इस रिप्लिकेशन में अपना रोल अदा करते हैं तो वो पहले आपको मैं समझा देता हूँ। उसमें पहले नंबर पर है DNA gyrase. These gyrase enzymes, already we know that this is a DNA molecule composed of 2 strands and these 2 strands are twisted together. ये एक DNA molecule, ये जो इसका ये 2 strands होते हैं वो आपस में twisted होते हैं। तो अब ये twisted से replication नहीं होती जब तक ये straighten ना हो जाए। तो ई गायरेज एंजाइम स्ट्रेटन्स दी DNA मालिक्यूल। आप इधर देखिए मैंने एरो लगाया है और ये 2 स्ट्रैंड इसके सीधे हो गई। तो इन द 2 स्ट्रैंड्स दे आर एंटी पैरेलल। क्या मतलब कि इसका 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है। क्या मतलब है कि आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा कि हमारे पास जो शुगर मालिक्यूल है तो वो शुगर मालिक्यूल कुछ इस शक्ल में, तो इसमें कार्बन नंबर 3 1 2 3 4 और ये 5 है। तो ये कार्बन नंबर 3 एंड, ये 5 एंड ये शो करता है। दूसरी साइड पर ये उल्टा होकर ऐसे हो जाता है, ये 3 एंड आ गया, ये इसका 5 एंड आ गया। तो ये 2 स्ट्रैंड दे आर स्ट्रेटन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम DNA गायरेज। फिर दूसरा एंजाइम DNA हेलिकेज। अब ये जो ट्विस्टेड है दोनों, तो ये इसको स्ट्रेटन कर लेता है कि स्ट्रेट हो जाए। सो स्ट्रेटनिंग के बाद गायरेज ने स्ट्रेट कर लिए और हेलिकेज इन दोनों को सेपरेट कर लेता है। The 2 strands, they are attached with each other by weak hydrogen bonds between the 2 strands of DNA. दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड पर एडिनिन मालिक्यूल अटैच है तो दूसरे पर थायमीन बेस अटैच है, एक पर गुआनिन है तो दूसरे पर साइटोसिन है, और इन दोनों के दरमियान वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो ये हेलिकेज एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लेते हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड्स है उसकी ब्रेकिंग होती है। फिर तीसरा एंजाइम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एंजाइम। इसका क्या काम है कि जो 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए अब ये रीयूनाइट ना हो जाए, दोबारा आपस में फ्यूज़ ना हो जाए, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है ताकि ये सेपरेट ही रहे। तो यहाँ पे आप देखें लिखा है रिप्लिकेशन बबल, तो देखो एक बबल सा बन जाता है और ये ओपन हो गया दोनों। फिर तीसरा चौथा एंजाइम है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या चीज़ है? तो पहले से हम पढ़ेंगे प्राइमर। प्राइमर क्या है? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ 13 to 25 बेसिस कम्प्लीमेंट्री टू DNA बेसिस। ये हमारे पास जो DNA स्ट्रैंड है, और हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पर 3 एंड है, यहाँ पर ये 5 एंड है, यहाँ पर ये 5 एंड है, ये एंटी पैरेलल है, इस तरह। तो अब इसके रिप्लिकेशन, इसके 2 कापी बन जाए, यहाँ पे मैं ऐसे एक डॉट डॉट लगा लेता हूँ कि ये इसका सेकंड स्ट्रैंड बन जाएगा इस तरह। इस 3 एंड पर जब तक एक शॉर्ट सेगमेंट 13 to 25 बेसिस का अटैच ना हो
तो रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। क्यों? कि इसके 3 हाइड्रॉक्सल ग्रुप होता है यहाँ पर, 3 हाइड्रॉक्सल ग्रुप। ये जो 3 वाला है ये, इस पर हाइड्रॉक्सल ग्रुप अटैच होते हैं, 3OH कहते हैं। तो उसके साथ ये अटैच होकर आगे न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं। तो इस 3 हाइड्रॉक्सल ग्रुप के साथ पहले ये प्राइमर अटैच होता है। तो ये प्राइमेज एंजाइम इस न्यूक्लियस के अंदर से ये शॉर्ट सेगमेंट प्राइमर लेकर ये इस 3 एंड के साथ अटैच होता है। अब आप एक बात जो आगे समझ में यहाँ से आप समझे, बाद में इसके ज़रूरत पड़ेगी। 3 हाइड्रॉक्सल ग्रुप 3 एंड पर होता है और हम कहते हैं ये दोनों स्ट्रैंड ये एंटी पैरेलल है, तो इसका 3 एंड इस साइड से है। तो अब इसका रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा, आगे जाएंगे, और इस दूसरे स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन इस तरफ से शुरू होगा। एंटी क्लॉकवाइज या एंटी डायरेक्शन में ये दोनों जाएंगे। ये इस तरफ से रेप्लिकेट होगा, ये इधर से रेप्लिकेट होगा। फिर अगला एंजाइम है DNA पॉलीमरेज 3, DNA पॉलीमरेज 3। DNA पॉलीमरेज ये 3 एंजाइम्स है, DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2 और DNA पॉलीमरेज 3। तो DNA पॉलीमरेज 3 का काम है कि ये न्यूक्लियस से फ्री न्यूक्लियोटाइड्स लेकर 3 हाइड्रॉक्सल ग्रुप के साथ अटैच करते जाएं। प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर उठाकर यहाँ पे अटैच कर लिया। ये प्राइमर है। प्राइमर अटैच हो गया। अब इस प्राइमर के अटैचमेंट के बाद यहाँ पे मैं एक सर्कल लगा लेता हूँ। ये सर्कल DNA पॉलीमरेज 3 है, DNA पॉलीमरेज 3, ये यहाँ पे अटैच हो गया। ये DNA पॉलीमरेज 3 ये इस न्यूक्लियस से फ्री न्यूक्लियोटाइड लेकर यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सल ग्रुप है ये वाला, इसके साथ ये अटैचमेंट शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज DNA पॉलीमरेज 2। It plays the process of preparing during the lifetime of cell, repairing of DNA। DNA पॉलीमरेज 2 का काम क्या है कि लाइफ टाइम ऑफ द सेल में जहाँ भी डैमेज आता है तो उस डैमेज को रिपेयरिंग के लिए ये एंजाइम इस्तेमाल होता है और ये इसको ठीक करता रहता है। अगला है DNA पॉलीमरेज 1। जब रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आप लोगों को पहले बताया था कि DNA मॉलिक्यूल के स्टार्ट पर प्रोमोटर रीजन होता है और DNA के एंड पर होता है टर्मिनेटर रीजन, जो हमने जीन स्ट्रक्चर में पढ़ा था, प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन। तो ये रेगुलेटरी रीजन के पार्ट्स थे ना। तो आपको मैंने जिप से समझाया था कि जिप के एक एंड पर एक कुंडा होता है जिसमें आप उसको डाल लेते हैं तो वो जिप आगे बंद होना, फिर आखिरी एंड पर एक मोटा कुंडा होता है जहाँ पहुंचकर वो रुक जाता है। तो ये जो DNA पॉलीमरेज 1 है, ये पॉलीमरेज 1 एंजाइम वहाँ उसको मालूम हो जाता है कि रिपेयरिंग प्रोसेस या जो रेप्लिकेशन प्रोसेस एंड पर पहुँच गया टर्मिनेटर रीजन पे, ये वहाँ पे होता है और टर्मिनेशन प्रोसेस ये एंड अप कर लेता है, ख़त्म। अगला है DNA लाइगेज एंजाइम। तो आप लोगों को मैंने ये प्राइमर बता दिए कि हमारे पास ये जो DNA है तो इस DNA का ये 3 एंड है, ये 5 एंड है। इस 3 एंड के साथ ये प्राइमर अटैच हो गया। प्राइमर ये दूसरा स्ट्रैंड इसका जो एंटी पैरेलल है ये 5 to 3 एंड इस तरह होता है। अब ये 5 to 3 एंड तो इसके साथ सेगमेंट इधर अटैच होगा, ये प्राइमर है उल्टा साइड पर।
ये प्राइमर अटैच है। इसके साथ आगे रिप्लिकेशन कंटिन्यूस होता है। यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, अटैचमेंट होता है, वो सीधी जा रहा है। और इधर से ये मैं ऐसे एरोज लगाऊँ यूँ, तो ये ओपन हो रहा है और ये, लेकिन यहाँ पर प्राइमर इस जगह पर अटैच है, तो रिप्लिकेशन प्रोसेस इस तरफ आ रहा है। जैसे जैसे ये खुलता है तो अगला प्राइमर के बग़ैर रिप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होता। तो यहाँ पर एक प्राइमर अटैच हो गया और कंटिन्यूसली वो डीएनए पॉलीमरेज 3 वो आगे जा रहा है, अटैचमेंट कर रहा है, और ये कंप्लीट, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। आगे हम पढ़ेंगे इसको, लीडिंग स्ट्रैंड। इसमें यहाँ पे 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, तो इधर से रिप्लिकेशन, फिर यहाँ एक सेगमेंट अटैच हो गया, ये प्राइमर है, फिर इधर आ गया। तो यहाँ पर इस साइड पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा गैप रह जाता है। ये जो गैप्स है, तो ये एक पार्ट हो गया ये वाला, और ये फिर एक पार्ट हो गया। तो ऐसे पार्ट्स में और दरमियान में गैप रह जाते हैं। ये पार्ट्स जिसने डिस्कवर किए थे उसका नाम था ओकाज़की, तो उसने नाम रखा ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ये इस तरफ जो दूसरा स्ट्रैंड है, इस पर जो ये हो रहा है रिप्लिकेशन, ये पार्ट्स में हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी प्राइमर की वजह से आती है, यानी आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा, ये फ्रेगमेंट है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये इस तरह डबल, ये दूसरा हो उसके साथ। अब इसके दरमियान में ये गैप्स बाकी है, ये वाले। तो ये जो हमने लाइगेज पढ़ा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ये लाइगेज एंजाइम इस गैप के अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड अटैच करके किस तरह कि इसके और इसके दरमियान, दोनों फ्रेगमेंट्स के दरमियान फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाने से ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट आपस में अटैच हो जाते हैं और ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन जाता है। तो लाइगेज का क्या काम है? It fills up the gaps between Okazaki fragments by the construction of phosphodiester bond between the two adjacent Okazaki fragments। ये 1, 2 ये दोनों फ्रेगमेंट्स हैं, इनके दरमियान में इसने डीएनए न्यूक्लियोटाइड अटैच कर लिए और इस साइड पर इसने वो ईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बना दिए और ये फिलिंग हो गई। इस तरह ये मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं जो रिप्लिकेशन में अपना रोल प्ले कर लेते हैं। ठीक है।